आज हम बात करेंगे नए आयकर विधेयक 2025 की, जिसे हाल ही में संसद में पेश किया गया है। आइए सरल भाषा में समझते हैं कि यह विधेयक क्या है और हमारे लिए क्या बदलाव लाएगा। नमस्कार, जोहार, मैं अभिषेक आनंद और आप जुड़े हैं प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। पुराना आयकर कानून और उसकी जटिलताएं। हमारा मौजूदा आयकर अधिनियम 1961 से चला आ रहा है। इतने सालों में इसमें कई संशोधन हुए, जिससे यह कानून काफी जटिल हो गया। आम आदमी के लिए इसे समझना मुश्किल हो गया था और कर विवाद भी बढ़ते गए थे। नए आयकर विधेयक 2025 का उद्देश्य। सरकार ने अब नया आयकर विधेयक 2025 पेश किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य कानून को सरल बनाना है, ताकि आप और हम इसे आसानी से समझ सकें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जुलाई 2024 में इसकी घोषणा की थी और अब यह बिल संसद में पेश हो चुका है। आइए जानते हैं नए आयकर विधेयक 2025 में मुख्य बदलाव क्या क्या हैं। सबसे पहला, कानून की सरलता और आकार में कमी। नए बिल में पुराने अप्रचलित प्रावधानों को हटाकर कानून की लंबाई को 800 पन्नों से घटाकर 622 पेज कर दिया गया है। इससे इसे पढ़ने और समझने में आसानी होगी। दूसरा, टैक्स ईयर का परिचय। पहले हम पिछला वर्ष और आकलन वर्ष जैसे टर्म्स में उलझे रहते थे। अब टैक्स ईयर के जरिए इसे सरल किया गया है, जिससे करदाताओं को इसे समझने में आसानी होगी। तीसरा, कर दरों में कोई बदलाव नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बिल में कर दरों या स्लैब्स में कोई प्रस्तावित बदलाव नहीं है, यानी जो टैक्स रेट्स पहले थे वह अब भी लागू हैं। सरकार का मानना है कि इन बदलावों से कर विवादों में कमी आएगी और स्वैच्छिक कर अनुपालन को बढ़ावा मिलेगा। मार्च 2024 तक आयकर विवाद 13.4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गए थे और इस नए विधेयक का उद्देश्य इन विवादों को कम करना है। तो कुल मिलाकर नया आयकर विधेयक 2025 हमारे लिए कानून को सरल और समझने योग्य बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम प्रतीत होता है। लेकिन कई बिंदुओं को लेकर इस नए बिल से असहमति भी जताई जा रही है। हालांकि कर दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन कानून की सरलता से उम्मीद है कि करदाताओं को परेशानी से थोड़ा आराम तो जरूर मिलेगा। I'd like to say that actually Sri N.K. Premchandran's objection doesn't seem to be correct at all, because, and that's also mentioned in my introductory remarks, the Income Tax Act was originally enacted in 1961, came into effect in 1962, sir. At that time, they had only 298 Act sections, and that is correctly referred. But then, as the time went by, year after year, many more sections were added, and as it stands today, there are 819 sections. From that 819, we are bringing down to 536. So he should look at what it is today rather than what is in 1961. So on that objection, I don't think there is he is right. I don't think he's right. He should understand where the law is today and where it is being reduced. And second, sir, Manish Tiwari also meant, Manish Tiwari's argument was that sections are more now rather than when it was in 1961. That's a point. Then, that I've answered. Then 4,000 amendments have been made from 1961, and all those are being looked at now, being reduced now. So Manish Tiwari's core argument that it contains 536 clauses and has also more number of amendments now, I think he's not even looked into the papers, I'm sorry to say, so it cannot be sustained. N.K. Premchandran's statement about objects and reasons being different is also not correct, sir. The objects and reasons I can explain in detail when we take it up for discussion, but it cannot be sustained as an objection. Thirdly, Professor Saugata Roy's comment that again the philosophy and also the number of words and so on, he's looking at thinking that it is only a mere mechanical change. They are not mechanical change. Substantial changes are being made. Number of words have come down by half. Where there was 5.5 lakh words, now it's come down by half. Sections have come down. Chapters have come down. It's in plain simple English and plain simple Hindi, and therefore these are
these are not sustainable. आप मोशन लाएं, माननीय मंत्री जी, मोशन ले आएं। Sir, प्रश्न मैं पढ़ता हूं, फिर उसका मोशन लाना। प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। माननीय मंत्री विधेयक को पुनर्स्थापित। आप किस पे ना कर रहे हैं आपको पता नहीं है, आप बाहर चले गए थे। चलो माननीय मंत्री जी। sir, I want to say, sir, that I'm moving a motion. With your permission, sir, I rise to move that the House agrees to authorize Honorable Speaker yourself, sir, to constitute a select committee of this House on the Income Tax Bill 2025. The terms and conditions regarding the committee will also be decided by the Honorable Speaker. The committee shall make a report by the first day of the next session. I move this एक motion. बार बिल को इंट्रोड्यूस कर दें। Okay, बिल को sir. इंट्रोड्यूस कर दें। So I introduce the bill. प्रश्न ये है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अगर आपके मन में भी नए आयकर विधेयक 2025 को लेकर कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। साथ ही प्रभात खबर डिजिटल के प्लेटफॉर्म को YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।